वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की से गजब बेइज्जती की अजब कहानी, यहां मत आओ हम मसरूफ हैं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत भी कूद पड़ा, इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांग लिया। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख फिर भी नहीं देते तो सदर मुमलिकत क्या करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि नून लीगी सहाफी बीनेश सलीम ने झूठ पर पूरा व्लॉग कर दिया। वो कौन सा झूठ था जिसके बाद उनके लिए इबरत का निशान भी बना और बतौर झूठी साबित भी हुई, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना कि ये हुकूमत अब ज्यादा देर नहीं चल सकती, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रेल की पटरी की तरह लंबी विफाकी काबीना में मजीद 5 लोग शामिल। वो 5 लोग कौन से हैं और ये विफाकी काबीना कितनी रेंज तक मजीद जाएगी, इन तमाम चीजों पर आपसे बहस करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले आगाज करते हैं, शहबाज शरीफ ने एक तुर्की का दौरा प्लान किया था। जब सबको मालूम है कि तुर्की इस वक्त एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, और वो वक्त यानी कि जो जलजला है, जलजला आया वहां पे, जिसके बाद से एक बड़ी तबाही हुई। तबाही के बाद पूरी दुनिया ने तुर्की के साथ जहां तक हो सकता है उनके मदद का ऐलान भी किया, लेकिन पाकिस्तान शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश में फिर से शहबाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी और इंटरनेशनल सतह की बेइज्जती उनके नसीब में आई। ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि वहां के पीआर एक्सपर्ट से उन्होंने राब्ता किया कि हम आना चाह रहे हैं एक इजहार ताज़ियत के लिए। तो वहां पर उन्होंने बताया, दौरा भी शेड्यूल किया था, सब कुछ प्रिपेयर थी, लेकिन वहां से जब जवाब मौसूल है उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ते इस वक्त मत आओ, हम सारे मसरूफ हैं, हम कोई आपसे नहीं मिल सकता या आपसे कोई यहां पर मिलने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, किसी घर में ऐसी आफत आई हो तो वहां पर आप खुद के लिए प्रोटोकॉल भी मांगे, खुद के लिए तमाम चीजें भी करें, तो वो वहां लोगों पर तवज्जो दे। वो पाकिस्तान थोड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा शाह के वफादार बनने की वो कोशिश करे। बहरहाल ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मोहित पीरजादा साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, दूसरे सहाफी सदीक जान ने भी इस हवाले से कहा कि तुर्की ने शहबाज शरीफ को मना कर दिया कि जनाब इस वक्त मत आइए, इस वक्त जो हमारे खास तौर पर तरजीहात है वो कुछ और तरजीहात है, और उन तरजीहात को लेकर हम ज्यादा आपको टाइम नहीं दे सकते। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने आखिर इलेक्शन कमीशन को खत लिख डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी फोर्स भी इन पर था कि सदर मुमलिकत क्यों कुछ नहीं कर पाते। पिलडेट के प्रेसिडेंट ने कल उनका इंटरव्यू में सुना था, तो उनका कहना था कि सदर मुमलिकत डेट ले सकते हैं। असल में डेट अनाउंस करना सदर मुमलिकत का यानी उनके आईनी तरीके से वो ये काम कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, बहरहाल सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। उस खत के मुताबिक आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियों का इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। खत में सदर का कहना है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता, इसलिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। खत में सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा को खत्म किया जा सके। उन्होंने खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई असेंबलियों की तहलील के हवाला देते हुए लिखा है कि आर्टिकल 224 दो असेंबलियों के इंतखाबात तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक और लाजमी फर्ज है। सदर मुमलिकत ने मजीद लिखा है कि आर्टिकल 218 3ECP को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ और आजादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर कमीशन को ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदार ठहराया जाएगा। उन्होंने मजीद लिखा है कि सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से आइन की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को आइन के तहत इनके हल्फ के मुताबिक बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाते हुए सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए दोनों तहलील शुद्धा असेंबलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान कर दिया जाए। अगर अब भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करते और यूं ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत पीडीएम का टाउट बनकर उनके मुतल्लिक उनके हक में फैसले देते हैं, आइन को रून डालता है या इस तरीके से वो फैसला करता है जो आइन के मुतसादिम हो, तो फिर आर्टिकल 6 के मुकदमे में बुनियादी तौर पर इन सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पाकिस्तान में एक रियासत में कॉन्स्टिट्यूशन ना रहा तो इट्स मीन कि वो कुछ लोगों के हाथों में हाईजैक हो चुका है। और हाईजैक से बुनियादी तौर पर मुराद ये है कि मतलब वो इस वक्त की खास तौर पर जो गुफ्तगू चल रही इलेक्शन के हवाले से वो होनी चाहिए, उस पर अमल भी पूरा हो जाना चाहिए। नून लीग की हामी समझी जाने वाली एंकर बिनीश का झूठी खबर पर इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम। खातून सहाफी और एंकर बिनीश सलीम जो कि अपने तज्जियात और नजरियात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी मालूम होती हैं, उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर वायरल एक फेक न्यूज की बुनियाद पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा प्रोग्राम ही कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर इमरान खान से मंसूब एक जाली बयान वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि इमरान खान नई बम धमाके से मुतासरा अफराद के घर जाने से इनकार कर दिया। जाली खबर से यह तासुर दिया गया कि इमरान खान ये कहते हैं कि बम धमाके तो आए रोज होते रहते हैं, वो कितने घरों में जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इनकी टांग में दर्द है, जैसे ही इनकी टांग ठीक होगी वो इसके बाद मुतासरा लोगों से मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यह खबर मुबैना तौर पर इनके मुखालफिन की जानिब से फैलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया से ही सामने आने वाली इस फेक न्यूज को बगैर तस्दीक के अपने प्रोग्राम का उन्वान बनाकर बिनीश सलीम जो कि मुस्लिम लीग नून की हामी समझी जाती है, इसने इस पर पूरा व्लॉग जड़ दिया। उन्होंने इस जाली खबर की बुनियाद पर बात करते हुए कहा कि रवायती अंदाज में इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि जिस खबर की बुनियाद पर वो तंज के निश्तर बरसा रही थी वो खबर तो झूठ पर मबनी थी। फुल टास्क नामी एक सोशल मीडिया हैंडल ने इस प्रोग्राम पर बिनीश सलीम को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अब इसी से शो की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा ले। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आम आदमी का, मिसाल के तौर पर हम जूनियर हैं, हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते, अगर हम कोई ऐसी चीज ब्लंडर हमसे हो जाता है जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, एक फेक चीज में समझ आ जाती है कि उसके रिटन में भी आपको समझ आ जाती है कि वो क्या चीजें हैं और वो किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, वो आपको फोन से ही पता चल जाती है। मगर सलाम है इन जैसे सहाफियों को, एंकर्स को जो प्रोग्राम टीवी की स्क्रीन पर तो बिठा देते हैं, मगर इनका मेंटल लेवल, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल, इनका आईक्यू लेवल इतना है कि ये एक फेक चीज में फर्क तक नहीं कर सकते और उसमें खुद ही बदनाम होते हैं। अगर आप कहते हैं कि इससे इमरान खान को वो डैमेज करेंगे तो आपका ये ख्याल ही सिर्फ महज ख्याल तक ही महदूद है। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये जो गुफ्तगू है इससे आप किसी किस्म के इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, तो इस तरह कुछ नहीं, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी को आप खुद अपनी हाथों से मार देती हैं। और इसी तरीके से फिर आप लोगों को जब कोई टाउट कहते हैं या कोई फलाना हामी सहाफ़ी कहते हैं तो डेफिनेटली फिर उसकी वजूहात भी यही होती है और बड़े सॉलिड रीजंस होते हैं जो आपने खुद, मैंने देखा है, आपने जो प्रेजेंट किया वहाँ पर स्क्रीन पर आपने लगाया, वो सब चीज़ें कौम के सामने। बहरहाल दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त, अल्लाह ने